गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुकेश भटनागर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिर आज डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो लीजिए भाई, पहली न्यूज़ आपके सामने है डीआरडीओ से संबंधित। बच्चों, अभी डीआरडीओ जैसे कि हम जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया है एक टाइटेनियम अलॉय। अभी जो टाइटेनियम अलॉय है दोस्तों, इसका यूज़ होता है हमारा एरोस्पेस इंडस्ट्री में, है ना। जैसे कि हमारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने में ये मदद करता है, उसको हेल्प करेगा। अभी मैं इसका पिक भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। डीआरडीओ बनाया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और जी सतीश रेड्डी जी इसके चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। लीजिए भाई, इसका पिक भी देख लीजिए आप। देखिए, ये है आपका टाइटेनियम अलॉय जो आपके मैंने अभी बताया। चलो अगली न्यूज़ से दोस्ती करते हैं। लीजिए भाई, अगली न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में रशिया ने बोला है कि हमने S-500 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसका हमने सक्सेसफुली टेस्ट परीक्षण कर लिया है, सफलतापूर्वक इसको परीक्षण कर लिया। इसकी रेंज याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आ सकती है, 600 किलोमीटर के अराउंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है स्पेस से भी अटैक कर सकता है, ऐसा इसकी क्वालिटी है। एडवांस है, याद रखिएगा। रशिया के बारे में बात करा जाए तो भाई कैपिटल मॉस्को है, रूबल इसकी करेंसी। प्रेसिडेंट दोस्तों इसके हैं व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मिखेल जी, याद रखिए। चलिए, अगली न्यूज से पहले एक बार ये भी देख लो भाई। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया इसका परीक्षण किया गया, ये आपके सामने इमेज है इसकी। अगली न्यूज लीजिए। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नाम सुने होंगे। और याद रखना, आईओसी के बारे में बात करा जाए तो ये अभी कंट्री की फर्स्ट, यानी कि पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बनाया है। लो भाई, मीन्स कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हमारा कहाँ बना दिया गया है बच्चों। इसका एक प्लांट है मथुरा में, वहां पे इसने बनाया है, याद रखिएगा। इससे पहले ये बच्चों ग्रे हाइड्रोजन का भी प्रोडक्शन कर चुका था फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके। और उससे हमने क्या बनाया, जैसे कि हमारे नेचुरल गैसेस वगैरह होती हैं, उसको इसने प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो ये भी इन्होंने बनाया गया है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि नेचुरल गैसेस वगैरह से होती हैं, उसका प्रोडक्शन करके इसने ग्रे हाइड्रोजन बनाया है। अब फिलहाल इसका अचीवमेंट क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन इसने बनाया है। कहाँ पे, मथुरा में। और आईओसी का हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है। श्रीकांत माधव जी इसके चेयरमैन, और ये बनाया गया था 1959। याद रखना बच्चों, करंट में अभी हाल ही में चेयरमैन चेंज हुए थे, इसलिए इनका नाम पता होना जरूरी है। और वैसे भी दीज ऑल आर स्टैटिक जीके, करंट से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। ये आपकी आईओसी, देखिए भाई, इंडियन ऑयल। लीजिए अगली न्यूज बच्चों। अभी भारत सरकार ने एक अभी 50,000 करोड़ का टेंडर दिया है दोस्तों। 50,000 करोड़ का टेंडर दिया है। और ये किसको दिया है, लार्सन एंड टर्बो को और मैजागॉन डॉकयार्ड को। और ये क्या करेंगे दोस्तों, ये बनाएंगे हमारे 6 सबमराइन्स। लीजिए भाई, तो 6 सबमराइन को बनाने के लिए अभी टेंडर दिया गया है एल&टी और मैजागॉन को। और याद रखना है प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं एक्चुअली गवर्नमेंट में कौन ये डील कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय डील कर रहा है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो एक सिंपल वे में आपको बताता हूँ। इट इज एन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। ये भारत का एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, अपने देश में चीजों को बनाते हैं और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे हमें दूसरों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। चलिए अगली न्यूज को दोस्ती करते हैं दोस्तों। लीजिए अगली न्यूज भाई, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है। जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों, एडीबी। एडीबी के बारे में बात किया जाए तो याद रखना दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो है मनीला। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एक जगह पड़ती है मंडुलयोंग, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है वो है मासासुगु आसाकावा। ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, 1966 में इसे बनाया गया। अब इसको हमने क्यों पढ़ रहे हैं, अभी एक्चुअली इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि इसने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंडिया की, उसको डाउनग्रेड कर दिया। मतलब इसने बोला है कि पहले 11% बोला था, उसे बोला है कि अब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 21 से 22 तक क्या रहेगी, 10% रहेगी। ऐसा इसने बोला है। और क्यों, ड्यू टू कोविड। जैसे कि अभी आपको पता है सेकेंड वेव कितना नुकसान करा है देश को इसने, है ना। तो इस कोविड के सेकेंड वेव के कारण इसने अभी अपना अनाउंसमेंट कम कर दिया, यानी कि 11 से 10 कर दिया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए तो लीजिए भाई, अभी हाल ही में राज्यसभा में हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मैराइन एड टू नेविगेशन बिल, याद रखिए। अभी बच्चों राज्यसभा में लाया गया है, देखिए इस बिल पे क्या चलता है। फाइनली ये बिल जो है लोकसभा में पास हुआ था मार्च में, याद रखिएगा। और इसका मेन पर्पस क्या है, जो हमारा मैराइन इंडस्ट्रीज है उसमें इंप्रूवमेंट्स करना, उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना, ये इसका मेन पर्पस है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
लीजिए भाई, बहुत अच्छी न्यूज़। भाई आप सबने एक देश का नाम सुना होगा, पेरू, है ना? तो पेरू के बारे में बात करा जाए तो बच्चों अभी हाल ही में यहाँ पे नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड्रो कैस्टिलो बने हैं अभी पेरू के न्यू प्रेसिडेंट। और इन्होंने किसको हराया है, मतलब इलेक्शन में किससे जीते हैं? इन्होंने कैलिको फूजिमोरी को हराया है, याद रखिएगा। और पेरू के बारे में बात करें तो कैपिटल है लीमा और करेंसी है दोस्तों सोल। ये दोनों पॉइंट आपको बताने जरूरी है। चलिए अगली न्यूज़ से दोस्ती करते हैं। ये लो भाई, इनका फोटोग्राफ भी देख लो जाने से पहले। ये है पेरू के आपके नए प्रेसिडेंट। चलिए भाई, अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स मीटिंग हुआ है हमारा। ब्रिक्स बोले तो ग्रुप ऑफ 5 नेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो इसका भी कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, CGETI, ये अभी 12 से 14 जुलाई के बीच में हुआ है और कल ही इसके बारे में अभी सारी इन्फॉर्मेशन आई। तो ये जो 3 दिनों की जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रपोजल रखे गए हैं। और जो इंडिया के द्वारा प्रपोजल्स यहाँ पे रखा गया है उसको यहाँ पे जो है हमारा एक्सेप्ट करा गया है यहाँ पे नेशंस के द्वारा, याद रखना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली गई है सारे हमारे मेंबर्स ने कि इंडिया के जो प्रपोजल्स हैं उसको हम फाइनलाइज कर देंगे। कब? ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर जो मीटिंग होगी सितंबर में, 3 सितंबर 2021 से, उससे पहले ही उसको फाइनलाइज कर देंगे। और याद रखना, इसको जो चेयर किया गया जाएगा, जो मीटिंग होने जा रही है, इसको हमारे पीयूष गोयल जी के द्वारा चेयर किया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना, जो कि हमारे इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। और ब्रिक्स के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो ये जून 2006 में बनाया गया, हेडक्वार्टर चाइना में शंघाई में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई ब्रिक्स के बारे में, और अगली न्यूज आपके सामने आ चुकी है। बहुत अच्छी न्यूज है बच्चों। अभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों ये बोला है कि मोर देन, यानी कि ओवर 1.32 लाख डिक्लेरेशंस जो हैं हमने अभी जनरेट किए गए हैं। 99,765 करोड़ जो हमारे डिस्प्यूटेड टैक्स हैं उससे संबंधित, मतलब इतने हमने डिक्लेरेशन फाइल कर दिए हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये किसके तहत? विवाद से विश्वास स्कीम के तहत। चलो विवाद से विश्वास स्कीम क्या है पहले ही जान लेते हैं। एक्चुअली बच्चों, विवाद से विश्वास स्कीम जो है दोस्तों, ये 2020 में आई थी। और इसमें क्या होता है, जो हमारे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल किया जाता है। ये चीज याद रखना हमेशा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होंगे, जो झगड़े होंगे, या जो जैसे आपने पे नहीं करा टैक्स, पे टैक्स को चोरी कर लिया है, या कोई और इशू है ना, उन सबसे चीजों को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। तो उसी को लेकर अगर बात करा जाए तो यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि जो इसने जो है अबाउट लगभग जो टोटल पेंडिंग हमारे डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स हैं, टोटल लगभग 28.73% हमने क्या कर दिए हैं, कवर कर लिए हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये परसेंटेज भी ध्यान रखना है। और कितने डिक्लेरेशन की बात बोली गई है, अभी फाइल जो किए गए हैं 1.32 लाख से ज्यादा, याद रखिएगा दोस्तों। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी 25 जून 2021 के अराउंड की बात है। इंडिया ने क्या करा था, जापान, चाइना, रशिया और स्विट्जरलैंड को पीछे कर दिया और बन गया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर। और कितना? $608.99 बिलियन। एक्चुअली ये न्यूज आप और सोच रहे होंगे सर 25 जून के आज क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज अभी हाल ही में 20 जुलाई वाले दिन लोकसभा में पंकज चौधरी जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के, ठीक है, तो उनके द्वारा ये बोला गया है, याद रखिएगा। तो सिंपल वे में एक रिपीट हो गया है, ये वैसे भी हो चुका था पहले, लेकिन अभी न्यूज में फिर से आया है। अभी इन्होंने बोला है तो न्यूज में आ गया है कि 5th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डर कौन है बच्चों? इंडिया। तो ये पता होना जरूरी है आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अगली न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए तो भाई, जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी ने बोला है, और इन्होंने बोला है कि अर्बन इंडिया, जो हमारा अर्बन एरिया है वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20.8% देखा गया बच्चों, अप्रैल से जून 2020 के समय, यानी कि ये जो क्वार्टर है अप्रैल से लेकर जून 2020 तक का, उसमें हमारा 20.8% बेरोजगारी की दर देखी गई है। और ऐसा एक्चुअली इसलिए हुआ है, ऐसा इन्होंने बोला है, बिकॉज ड्यू टू फर्स्ट वेव थी और कोविड-19 की, और आपको पता है पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जिसके कारण इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखा गया। फिलहाल आप ध्यान रखें, ये अभी 19 जुलाई की बात है, तो अभी डेटा रिलीज हुआ है भूपेंद्र जी के द्वारा, तो पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम एक न्यू अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिनका नाम होगा नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज और याद रखना, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट कैटेगरी जो होंगे इंक्लूडेड, उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और जो सेकंड कैटेगरी होगी उसमें अदर यूजर इंडस्ट्रीज होंगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये अभी नई कैटेगरी बनाई है, लेकिन जो विनर्स होंगे वो हमारे 31 जुलाई जो आने वाला है उस दिन अनाउंस किए जाएंगे। तो चलिए, अभी फिर से न्यूज आएगी फ्यूचर में, उससे दोस्ती करेंगे। अगली न्यूज देखते हैं, लीजिए भाई। बच्चों, अभी हमारे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, उसने अभी हाल ही में 7 कंपनीज को, याद रखना कितनी कंपनीज को, 7 कंपनीज को ऑटो फ्यूल्स बेचने की परमिशन दे दी है, ऑथराइजेशन दे दिया है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अभी हाल ही में कितनी कंपनीज को ऑथराइजेशन मिला है? 7। दूसरी चीज यहाँ पे एक बात बोली गई है कि ये जो कंपनियां हैं, जो कि ऑथराइजेशन जिन्होंने एप्लीकेशन करा था इसके लिए, उनके पास मिनिमम नेटवर्थ 250 करोड़ का होना जरूरी है जब वो एप्लीकेशन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी अभी जो न्यू कंपनीज जो ऑथराइजेशन मिला है, उनको मिनिमम कैपिटल नेटवर्क कितना होना रिक्वायरमेंट है? तो आपको 250 करोड़ होना रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के बारे में बात करा जाए तो याद रखना दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी जो है इसके यूए मिनिस्टर है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? रामेश्वर तेली जी। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, आगे न्यूज से दोस्ती करते हैं। लीजिए भाई, बड़ी प्यारी न्यूज आई है बच्चों। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, 2020 इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट। इसकी कुछ हाइलाइट्स जानते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज याद रखना, कंपेयर करा जाएगा 2019 से, तो यहाँ पे बोला गया 22.6% इंक्रीमेंट हुआ है लाइटिंग में, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो रिपोर्ट आई है किसने जारी करी है? अर्थ नेटवर्क ने जारी करी है, और 2020 इंडिया लाइटिंग रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तीसरी चीज याद रखना, जो जहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट लाइटिंग देखा गया है वो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक भी बच्चों हमारे 2020 में अगर बात करी जाए तो टॉप 10 में रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है बच्चों, अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने बोला है कि अगर हम 2001 से हम देखा जाए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, या फिर इसने अभी एक तरीके से एनालिसिस करा है, इसने बोला है लगभग लगभग एवरी ईयर 2360 पीपल जो है लाइटिंग स्ट्राइक्स यानी कि बिजली गिरने से क्या होते हैं, इंडिया में मारे जाते हैं। ये रिपोर्ट भी एनसीआरपी के द्वारा बोली गई है। ये आप थोड़ा सा डेटा याद रखना, मे बी एग्जाम में पुट अप हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने जो अगर ट्रीज होते हैं उसकी कल्टीवेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, और इसने टारगेट सेट करा है कि हम 2000 करोड़ का बिजनेस इससे क्या करेंगे, अचीव करेंगे आने वाले 3 सालों में। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 3 सालों में 2000 करोड़ का टारगेट त्रिपुरा ने रखा है अपने सामने, और याद रखना इसके द्वारा, सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई है जिसको बोला गया त्रिपुरा अगर वुड पॉलिसी 2021। और इस पॉलिसी के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पे जो अगर ट्रीज हैं उनको भी डबल करने की बात बोली गई है, प्लांटेशन करके। कब तक? 2025 तक। तो ये आप ध्यान रखना। और एट प्रेजेंट मोर देन 50 लाख अगर ट्रीज हैं हमारे कहाँ पे, त्रिपुरा में, स्टेट में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों याद रखना, जो अगर अगर ट्रीज होते हैं, ये हमारा जो अगर वुड होती है ना, अगर वुड या फिर जो हमारी अगरबत्ती में जो प्रोटेक्शन में यूज होता है ना, उसमें ये जनरली हमारा यूज होता है अगर ट्रीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए, त्रिपुरा के बारे में बात करें तो कैपिटल है इसके अगरतला, और विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम है और गवर्नर है एसएन आर्य जी, ये पता होना जरूरी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए, अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई ने अभी हाल ही में कुछ कंडीशनल लाइसेंसिंग लॉन्च करी हैं प्रोप्राइटरी फूड्स को ध्यान में रखते हुए। मतलब जैसे कि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको लेते हुए कुछ अपनी गाइडलाइंस निकाली हैं लाइसेंस देने के लिए कि आप उन्हें बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें देखकर शामिल की गई हैं, जैसे लेबलिंग सही से होनी चाहिए, पैकेजिंग सही से होनी चाहिए, टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, ये सब चीज़ों को लेकर बात बोली गई है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखना है, अभी हाल ही में इसने नई कंडीशनल लाइसेंसिंग निकाली है एफएसएसएआई के द्वारा। अब देखो, एफएसएसएआई के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। पहली चीज, ये बनाया गया था 2011 में। दूसरी चीज याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है, और इसके जो एट प्रेजेंट हेड है, चेयरपर्सन है, वो है रीता तितोटिया। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दोस्तों अरुण सिंघल जी,
ये भी आपको जरूरी से पता होना जरूरी है। और दूसरी चीज, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में पड़ता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और ये एग्जाम में कई बार पुटअप हो चुका है एफएसएसएआई के बारे में, ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कौन इसके चेयरपर्सन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी एक स्पाईवेयर है। अभी स्पाईवेयर समझ सकते हो आप, एक ऐसा चीज जो लोगों की खबरें चुराता हो, जिसका नाम है पीगासस। तो पीगासस स्पाईवेयर, अभी एक भाई ये पता चला है, अभी एक डेटा रिवील हुआ है कि ये जो है इंडियन जर्नलिस्ट हुए, मिनिस्टर हुए, इन सबके डेटा को चुराता था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये जो लीक हुआ है डेटाबेस, बताते हैं किसने किया है। ये किया है बच्चों आपका कहाँ चला गया भाई, ये रहा, फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। लीजिए भाई, ये इनके द्वारा एसेस किया गया है, यहाँ पे बोला गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा ये हमारा निकाला गया है। और ये शेयर कर दिया गया है बड़े बड़े न्यूज़पेपर जैसे द वायर, ले मोंडे, द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, इनके साथ शेयर करा गया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो इंडिया जो है 10 कंट्रीज के लिस्ट में रहा गया है जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर्स के थ्रू डेटा को चुराया गया है। और मैक्सिको जो है हमारे टॉप पर रहा है इस लिस्ट में। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पेगासिस है क्या, ये कहाँ की है? तो याद रखना दोस्तों, ये इजराइल कंपनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये अभी एक रिपोर्ट आपके सामने आई है, जो कि अभी खुलासा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में अगर बात करा जाए तो अभी सक्सेसफुली ट्रायल हो चुका है ट्रेन का बिटवीन जयनगर और कुर्था में। बच्चों ये कुर्था पड़ता है आपके नेपाल में और जयनगर पड़ता है इंडिया में। ठीक है, तो अभी हाल ही में इन दोनों के बीच में एक ट्रेन का सफल परीक्षण हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है, जो रेल ट्रैक सेक्शन है जिसमें ये ट्रेन ट्रैक बना है, एक तरीके से रेल सेक्शन जो बना है वो है 30.40 किलोमीटर का। दूसरी चीज बच्चों, ये कुर्था को जोड़ता है। कुर्था पड़ता है आपका नेपाल के माहोतरी डिस्ट्रिक्ट में। और जो जयनगर पड़ता है दोस्तों, वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार के। ये भी आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज, यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, एग्जाम में पूछ सकता है, 619 करोड़ का यहाँ पे कॉस्ट देखा गया है, याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसको किसने बनाया है, तो याद रखना दोस्तों, एयरकॉन के द्वारा इसे बनाया गया है। एयरकॉन बोले तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और एक्चुअली याद रखना, इरकॉन ये 1976 में स्टैब्लिश हुआ था, और इट इज एन सब्सिडरी। ये सब्सिडरी है किसकी? इंडियन रेलवे एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, लीजिए दोस्तों, तो आज की न्यूज़ हमने खत्म कर ली। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों, मेरा प्लस कोर्स चल रहा है अनअकैडमी पे, जो कि जिसमें हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कवर करते हैं। और ये है 14 जुलाई से स्टार्ट है 8:30 बजे। इसके अलावा दोस्तों, ये आज सुबह 7:30 बजे से हमारा बैंकिंग का एक न्यू कोर्स आ रहा है। तो अगर आप जो बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं, आप इस कोर्स में आइए और रेगुलर पढ़ना शुरू कर दीजिए 7:30 AM पर, मॉर्निंग में 7:30 बजे। चलिए दोस्तों, और एक कुछ हमारे नए अभी 21 जुलाई को बैचेस आते हैं, जैसे कि आज से मेरा बैच भी आया है, जैसे मैंने बताया है ना। तो इनमें आप एनरोलमेंट कराइए और रेगुलर पढ़ना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो स्टूडेंट अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी में कॉम्बैट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आप सब क्या कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। याद रखना, फीस बढ़ने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ। और अभी आपके ऑफर चल रहे हैं, बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स है, आप उनको बेनिफिट लीजिए। और मेरा रेफरल कोड है सुकेश सर, इसका आप यूज करो, बेनिफिट लो और इंस्टेंट 10% ऑफ पाओ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो। और इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको ये जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे जो आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ GA बाई सुकेश भटनागर अनअकैडमी, यहाँ पे भी शेयर कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर कल, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।